हे दोस्तों, जीवन की कुछ आशाओं के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका आकाश सर और ये जो है हमारा पार्ट 2 है पार्लियामेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा की संरचना, द कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा। चलिए स्टार्ट करें। तो भैया राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, यानी टोटल 45 मेंबर हैं राज्यसभा में। अब इनमें से जो है इलेक्शन थोड़ा डिफरेंट टाइप से होता है, अलग अलग टाइप से होता है। ऐसा नहीं है 245 सीधे चुन के आ गए एक ही जगह से। कि सपोज कर लो कि राज्यों में चुनाव हुआ कि जितने भी सदस्य हैं भैया कि राज्य से चुन के आ गई, तो भैया फिर यूटी कहाँ जाएंगी? यूटीज भी तो हैं। तो देखो कैसे आते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, इनमें से 229 सदस्य जो होते हैं बच्चों, वो राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वो रिप्रेजेंट करते हैं किसका? स्टेट्स का, यानी डायरेक्टली स्टेट से चुन के आते हैं। ओके। 4 सदस्य जो होते हैं वह संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ क्षेत्र मतलब बच्चों यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। ओके, आगे चलते हैं। तो 229 और 4 कितने हुए? 233। तो बचे कितना? 12। तो जो 12 सदस्य हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या नामित होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं। ओके, द 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भैया राष्ट्रपति को अधिकार है, आपने देखा होगा, इसको ऐसे याद करना कि राष्ट्रपति जी होते हैं वह राज्यसभा में कुछ विशेष क्षेत्रों में जो विशेष काम करते हैं, जैसे कला के क्षेत्र में, भाई साहब विज्ञान के क्षेत्र में, ओके, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और एक और इंक्लूड किया, और भी बहुत सारे हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, है ना, तो कल्चर के क्षेत्र में, और इसी तरह से लास्ट में इंक्लूड किया गया था स्पोर्ट्स, खेल के क्षेत्र में। तो आप जानते हो खेल के क्षेत्र के द्वारा जो है बहुत सारे जो है हमारे खिलाड़ियों को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, जिनमें से एक हैं सचिन तेंदुलकर। ओके, और खेल के क्षेत्र में ही जो है सर्वप्रथम बार जो है भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न, इससे पहले कभी भी भारत रत्न खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, तो वो भी जो है सचिन तेंदुलकर को जो है प्रदान किया गया था। तो समझे? तो ऐसे लोग जो कुछ विशेष कार्य कर जाते हैं कुछ विशेष क्षेत्रों में, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी राज्यसभा में नॉमिनेटेड करते हैं या मनोनीत करते हैं। समझे? अब आगे चलते हैं बच्चों। राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है? ठीक है, चुनाव किस तरह से होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स को समझते हैं कि राज्यों का प्रतिनिधित्व आखिरकार होता कैसे है। तो देखो, राज्य विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, आप जानते हो ना, राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, इसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं भैया, जो प्रत्येक राज्य में है, ठीक है, जहां एमएलए बैठता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, यानी जो एमएलए होते हैं, जिसको हिंदी में विधायक कहते हैं, विधानसभा सदस्य द्वारा राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चुनाव जो होता है कैसे होता है? अब पूछोगे भैया राज्यसभा में चुनाव किस तरह से होता है? तो चुनाव जो है एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय वोटों के माध्यम से होता है। ये याद रखना है, एक रेशियो होता है जिसको कहते हैं द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स है भैया, एक इंसान एक ही वोट डाल सकता है। ठीक है, जो राज्य के प्रतिनिधि चुने होते हैं वही वोट डालते हैं, और कोई बाहर का व्यक्ति नहीं डालता है। याद रखिएगा कि जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें कोई भी यानी जनता जो है वोट नहीं डाल सकती है, यानी जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे आप किसको चुनते हो अपने निर्वाचन क्षेत्र से? तो आपने चुना है एक एमएलए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए ही तो आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है,
इसका मतलब एमएलए वोट डालेगा किस में, राज्यसभा के इलेक्शन में, यानी राज्यसभा के जो एमपी चुने जाएंगे। ठीक है भैया, इस तरह से चुनाव होता है। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज। राज्यसभा में प्रत्येक संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक चुनावी कॉलेज के सदस्य द्वारा चुना जाता है, जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए गठित की जाती है। यूटीज में किस तरह से चुना जाता है भाई साहब, ये एक प्रश्न उठता है। तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच यूनियन टेरिटरी, भाई यूटी से कैसे चुने भाई साहब, क्योंकि यूटी में तो विधानसभा होती नहीं है, सिर्फ दो को छोड़ के, दिल्ली और पौंडीचेरी, ये एक्सेप्शन है। दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा है। जैसे दिल्ली में आपकी विधानसभा है, तभी तो अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर indirectly elected by the member of an electoral college specially constituted for the purpose। हम एक इलेक्टोरल कॉलेज बना देते हैं जो कि संवैधानिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, यानी संवैधानिक होती है, लीगल बॉडी होती है वो, और इस तरह से उसके द्वारा जो है राज्यसभा से प्रतिनिधियों को चुना जाता है। ओनली 3 कह रहा है, ओनली 3 कह रहा है, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर है रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, यानी दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जो है सीधे सीधे जो है जो एमएलए होते हैं वो चुनते हैं। बाकी को जो है एक कॉलेज बनाते हैं। ठीक है, कॉलेज मतलब ऐसा नहीं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, वो उन्हें चुनती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।